चलो क्वेश्चन नंबर 76 तक हमने कर लिए थे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 77 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77, संख्या 347 स्टार 547 को पूरी तरह से 11 से विभाज्य करने के लिए स्टार के स्थान पर कौन सा होना चाहिए, यानी कि कौन सा अंक होना चाहिए। 5 3 9 2, 5 3 9 2, 3 कितनों का है, 3 कितनों का है, 3 है सबका, 3 है सबका। चलो तो ये बताओ 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, कोई भी संख्या 11 से कब डिवाइड होगी सबको पता ना। सम स्थानों का योग नहीं होता, फिर गलत बोल रही। सम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। बात समझ में आ रही, 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछ लिया भाई कि यहां पर संख्या 347 स्टार 547 को 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है संख्या। ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो 11 का नियम लगाओगे तुम यहाँ पे, सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग। तो समझिए भाई, पहला स्थान कौन सा है, विषम स्थान। तो 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22। तो इसका मतलब 15 और 7 हो गया तुम्हारा 22। तो यहाँ पे लिखा मैंने 22, ठीक है ना। तो विषम स्थानों पर अंकों का योग कितना आया, 22। विषम स्थान, यहां देखो विषम स्थानों पर योग कितना आया, विषम स्थानों पर अंकों का योग 22 है ना। अब मैं अगर बात करूं सम स्थानों पर अंकों के योग की, तो 4 प्लस स्टार और प्लस के 4, 8, 8 प्लस स्टार है कि नहीं, 8 प्लस स्टार है ना। तो ये हुआ 8 प्लस स्टार। अब स्टार को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लू, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो ये है हमारा विषम स्थानों पर अंकों का योग, ये हमारा सम स्थानों पर अंकों का योग, ठीक है ना। इनका जो अंतर होगा, इनका जो अंतर होगा वो कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 11 हो या फिर 22 हो या फिर 33 हो, यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। अब समझिएगा, तो भाई इनका अंतर 0 तभी होगा, इनका अंतर 0 तभी होगा जब 22 में से 22 घटेगा, है ना। जब 22 में से 22 घटेगा, बात समझ में आई। तो इसका मतलब मुझे इसको 22 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 14 लेना पड़ेगा। भाई x 8 में मैं क्या जोड़ू कि 22 हो जाए, तुम कहोगे सर x को 14 ले लो, 14 में 8 जोड़ोगे तो 22 होगा। लेकिन हमें पता है कि हमें केवल यहाँ पे स्टार की जगह 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट है, हमें यहाँ पे डिजिट भरनी है, संख्या नहीं भरनी है ना। यहाँ पे स्टार के स्थान पर क्या होगा, अंक आएगा, कोई हमें पूरी 2 अंकों की संख्या नहीं भरनी। लेकिन यहाँ पे x का मतलब यहाँ पे कितना, 14, यानी कि अगर मैं x को 14 लेता हूं, लेकिन 14 हमारा डिजिट नहीं है, ये क्या है, हमारा संख्या है 2 अंकों की, तो x को मैं 14 नहीं ले सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं 0 नहीं बना सकता। बात समझ में आई, क्योंकि 22 में से 22 घटेगा तभी 0 बनेगा, और ये 22 केवल तभी बनेगा जब x को मैं 14 लूंगा, और मैं x को 14 ले नहीं सकता। बात समझ में आ रही, तो इसका मतलब मैं 0 भी नहीं बना सकता। तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई, 11। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 11। तो इनका अंतर 11 होना चाहिए, इनका अंतर क्या होना चाहिए, 11। तो अंतर 11 केवल तभी होगा जब मैं 22 में से 11 को घटाऊंगा, जब मैं 22 में से 11 को माइनस करूंगा तभी 11 बनेगा। तो इसका मतलब 8 प्लस x का मान मुझे 11 करना पड़ेगा, और 11 करने के लिए मुझे x को कितना लेना पड़ेगा, 3। 11 करने के लिए मुझे x को कितना लेना पड़ेगा, 3, तभी 8 और 3 11 बनेगा, और 22 में से 11 घटाओगे तो 11 बनेगा। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई भाई हमारी, 3। तो x की वैल्यू आई हमारी 3, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। क्वेश्चन नोट नहीं किया आपने, करो नोट, थोड़ा फास्ट करो पर। तुमने कर लिया, हो गया। चलिएगा, वैसे ही क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ग्रुप में सेंड कर रखे मैंने, तो तुम ग्रुप में से किसी से ले लियो, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूशन पर काम करो बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78,
देखिएगा, यदि संख्या 247 स्टार 679 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? तो मिनिमम पूर्ण संख्या पूछ रहा है, स्टार के स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? तो बताओ भाई क्या होगी? क्या होगी? 1। और किसी का जवाब? ट्राई करो। कितना? क्या? 1। एक ही आया। देखो समझो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तुम्हारे सामने, यहां पे कह रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाज्य है, और मैं पहले भी बता चुका तुम्हें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो 9 के लिए हम हमेशा डिजिटल सम पे काम करते हैं, है ना। 9 के लिए हम हमेशा डिजिटल सम पे काम करेंगे, और डिजिटल सम का मतलब है कि अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। क्लियर होगी बात? तो इसी को बोलते हैं हम डिजिटल सम, है ना। किसी भी संख्या का अगर डिजिटल सम 9 है तो वह संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर 0 है तो वह भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आ रही? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि डिजिटल सम चाहे 0 हो या डिजिटल सम चाहे 9 हो, दोनों बात का मतलब एक ही है। बात समझ में आई? 0 बन जाए डिजिटल सम किसी संख्या का, या फिर 9 बन जाए, तो वो संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। फिर मैंने बताया था तुम्हें कि डिजिटल सम में कि अगर संख्या के अंदर तुम्हें 9 दिखाई दे या फिर 9 बनता नजर आए तो उसको हम एलिमिनेट करके चलेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है ना, हटा के चलेंगे। अब ये संख्या दिख रही है कि यदि संख्या 247 स्टार 679 9 से पूर्णतः विभाज्य है, भाई अगर ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम बनेगा ये तो वो 0 बनना चाहिए या फिर वो 9 बनना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे मुझे 9 नजर आया तो मैंने 9 को पहले ही हटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे यहाँ पे 7 और 2 नजर आया, 7 और 2 9 बनता नजर आया ना, तो मैंने इसको भी पहले ही हटा दिया। तो हमारे पास बचता क्या है भाई? 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, और 1 और 7 8, 1 और 7 8। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? 1 और 7 8, ठीक है ना। तो 8 प्लस स्टार, यहां पे स्टार के लिए मैंने सर्किल कर दिया, 8 प्लस स्टार। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस सर्किल के अंदर, या फिर मैं कहूं कि मैं 8 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि डिजिटल सम हमारा 9 बन जाए? 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि डिजिटल सम हमारा 9 बन जाए? तुम कहोगे सर 1 जोड़ दो, तभी तो 8 और 1 9 बनेगा ना, क्योंकि अगर ये संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इस बात का मतलब है इस संख्या का डिजिटल सम 9 बनेगा। ठीक है ना। अभी हमारा कितना बना अब तक? 8 बना। तो 8 में कितना जोड़ना होगा 9 बनाने के लिए? आप कहोगे 1 जोड़ना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका आंसर क्या हुआ? हमारा ये सी ऑप्शन आंसर होगा, यानी कि स्टार के स्थान पर क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आई बात? तो केवल इतना ही सॉल्यूशन था इसमें। जब भी 9 की बात करेगा या 3 की बात करेगा, हमेशा हम डिजिटल सम पे काम करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई चलो आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 84 39 x 53 संख्या 99 से विभाज्य है। यानी कि ये कंप्लीटली जो है 99 से पूरा पूरा विभाजित होती है। तो x के किस न्यूनतम मान के लिए ना, x के किस मान के लिए? तो 4 ऑप्शन में से कोई सा एक आंसर होगा, तो बताना यही है कि कौन सा होगा। ठीक है ना। चलिए बताओ, 4 आंसर बता रहे। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये तो बात पता लगी गया ना कि ये भाई 99 से पूरा पूरा विभाजित है, 99 से कंप्लीटली डिविजिबल है ये पूरी पूरी संख्या। और किसी भी मैथमेटिशियन ने डायरेक्ट 99 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया, है ना। ये सब हमने क्या कर लिया, इसको अलग से जनरेट कर लिया, इजाद कर लिया कि 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। वो कैसे पता लगा कि भाई 99 से कोई भी संख्या केवल और केवल तभी डिवाइड होगी अगर वह संख्या 11 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो और 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, है ना। यानी कि 99 का मतलब क्या होगा? 11 9 99। हमें ऐसे 2 फैक्टर करने हैं 99 के जिनके हमें डायरेक्ट रूल का पता हो। हमें 11 का रूल पता है डायरेक्ट, हमें 9 का भी रूल पता है डायरेक्ट। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो यहाँ पे 99 के फैक्टर की एक 11 है एक 9 है। अगर ये संख्या 99 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 100% ये 11 से भी डिविजिबल होगी और ये संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी। यहां तक
कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो चाहे अगर 11 से डिविजिबल नहीं होती तो इसका मतलब 99 से भी नहीं होगी, अगर 9 से डिविजिबल नहीं होगी तो इसका मतलब 99 से भी नहीं होगी, यानी कि दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है ना, 11 से भी और 9 से भी। अगर ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है, पूरा पूरा विभाजित होती है, और 9 से भी पूरा पूरा विभाजित होती है, तो इसका मतलब हम किसी एक पे काम कर लेंगे, या तो 11 पे या फिर 9 पे, या तो 11 पे या फिर 9 पे। तो भाई मैं 9 पे कर लूं, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो मैं 9 पे कर लूं। और 9 के लिए मैंने क्या बताया था तुम्हें? डिजिटल सम, है ना। तो अगर संख्या में तुम्हें कहीं 9 दिखता हो या 9 बनता नजर आता हो तो उसको पहले ही हम एलिमिनेट करके चलेंगे, हटा के चलेंगे। तो पहले तो मुझे 9 यही चमक गया ना, तो ये हटा दिया मैंने। तो 5 और 4 9, ये भी हटा दिया मैंने, ठीक है ना। तो कितना बचा? 3 और 3 6, 6 और 8 कितना? 14। और 14 को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। भाई हमें 14 मिला तो 4 और 1 5। बात समझ में आई? तो हमारा जो डिजिटल सम आया वो कितना आया? 5। तो भाई मैं 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये 9 बन जाए? 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 9 बन जाए? बताओ, डिजिटल सम 9 बनाना पड़ेगा, तो 4 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका मतलब 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये संख्या हमारी 99 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्योंकि अगर ये 99 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तो ये 9 से भी होगी, और 9 से ये केवल तभी होगी जब x के स्थान पर हमें 4 रखना होगा। क्लियर होगी बात? और हमारा ऑप्शन में 4 मौजूद है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 4। ठीक है ना, 11 से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, किसी एक से काम कर लो, चाहे तो 11 से निकाल लो, चाहे 9 से निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे समझ? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 80 पे समझो। देखेगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 517 x 324 संख्या 12 से विभाज्य है? तो भाई अगर ये पूरी पूरी संख्या 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये संख्या 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रही होगी और 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रही होगी। क्योंकि डायरेक्ट 12 का कोई रूल नहीं है, तो 12 को हमने तोड़ लिया ऐसे दो संख्याओं में जिनका में डायरेक्ट रूल का पता है, 4 तिये 12। यानी कि अगर कोई संख्या हमारी 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस बात का मतलब है वो 4 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। 4 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी और 3 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। अब मुझे ये बताओगे, कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होती है? लास्ट 2 डिजिट, यानी कि बाद की 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से डिवाइड हो तो वो 4 से। और 3 के लिए मैंने क्या बोला था? डिजिटल सम। 3 के लिए क्या बोला था? डिजिटल सम। वैसे अंकों का योग 3 से पूर्णतः अगर विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होगी। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं भाई कि अगर मैं 4 पे देखता हूं तो लास्ट में 24 है, तो ये तो 4 से कोई फायदा ही नहीं हुआ हमें। 4 से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, 2400 कटेगा 4 से, तो पूरी संख्या वैसे भी 4 से कटनी जब 12 से कट रही है ना। तो 4 से तो मेरा कोई फायदा नहीं होता। तो मैं किस पे काम करूंगा? इसका मतलब मैं करूंगा, अरे क्या हुआ ये? उन्होंने करा हो गए दूसरे वालों ने। चलो दोबारा देखो ये क्वेश्चन कहां मिलेगा। कौन सा था ये? 80 वाला था ना? देखो भाई ये क्वेश्चन है 80। तो इसमें देखिएगा, तो ये कह रहा क्वेश्चन में कि ये भाई 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 12 की अगर मैं बात करता हूं तो 12 का मतलब वो संख्या 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है
है ना, 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। तो 4 से तो हमें कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि बाद की 2 डिजिट तो वैसे भी 4 से कटी रही है, और ये हमें पहले ही पता है कि अगर ये संख्या 12 से डिविजिबल है तो 4 से खुद ही हो जानी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 से तो हमें कोई फायदा हो नहीं रहा, तो हम काम किस पे करेंगे भाई, केवल 3 पे करेंगे। और 3 के लिए मैंने हमेशा एक बात कही कि अगर 9 की बात करेगा या फिर 3 की बात करेगा, क्योंकि 9 क्या है, 3 के पिताजी है, और 3 क्या है, बच्चा है 9 का, ठीक है ना। तो दोनों के लिए हम हमेशा किस पे काम करेंगे, डिजिटल सम पे काम करेंगे। अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। अगर संख्या में 9 दिखे, 9 बनता नजर आए, इसको एलिमिनेट करके चलना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 और 4 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया मैंने पहली, क्या बचा 3 और 1 4। 4 में बताओ मैं क्या जोड़ू, x का मान है ना, ये x का मान है। 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं, 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 3 से घटने वाली संख्या बन जाए, है ना। और ये सवाल में भी पूछ रहा न्यूनतम, अगर मैक्सिमम पूछता तो मैं पिछली तरफ से चेक करता, 9 की तरफ से 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5, है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम क्या जोड़ना है, तो मैं 0 की तरफ से स्टार्ट करूंगा, 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2, इस तरीके से, है ना। तो वैसे ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन पे ही काम करना है हमें, है ना। तो भाई सबसे पहले 0 देखते हैं, 4 + 0 4, 3 से नहीं घटेगा, ऑप्शन ए कभी आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं देखता हूं इससे न्यूनतम, इससे बड़ा 1 देखो ना, 0 से बड़ा 1, 4 और 1 5, 5 भी 3 से नहीं घटता। फिर मैं देखता हूं 2 को, 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो ये अब 6 बना और 6 3 से घटेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन यानी कि 2 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा सबके, बताओ आ गया। चले आगे, अगला क्वेश्चन। बताओ भाई इस क्वेश्चन में करना क्या है, अच्छा सवाल है। यदि 8 अंकों की कोई संख्या, यदि 8 अंकों की कोई संख्या 30x 55 8y2 88 से विभाज्य है, तो 6x + 6y का मान क्या होगा, 6x + 6y का मान क्या होगा, बताओ जल्दी। पानी 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 पानी, थैंक यू, बताओ भाई जल्दी। क्या हुआ नहीं, किसी से नहीं हुआ है क्वेश्चन, किसी से नहीं हुआ, चलो देखते हैं हम। देखिएगा भाई, यदि 8 अंकों की कोई संख्या 30x 55 8y2 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो भाई किसी भी मैथमेटिशियन ने ये नहीं बताया कि 88 से कैसे कटेगी, डायरेक्ट कोई रूल नहीं बताया, ठीक है ना। तो 88 के लिए क्या होगा, हमें ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे जिनका हमें डायरेक्ट रूल का पता हो, है ना। तो हमें दिखता है 11 8 88, 11 8 88, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी संख्या 88 से केवल तभी डिविजिबल होगी अगर वह संख्या 11 से भी और 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो। और हमें 11 का नियम भी पता है और 8 का नियम भी पता है ना, कि अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल होगी तो बाद की 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। और 11 के लिए क्या था, सम स्थानों पर अंकों का योग, ऑड प्लेस पर डिजिट और इवन प्लेस पर डिजिट, उनके अंकों का जो योग का अंतर होगा वो ये तो 0 बनेगा या फिर क्या बनेगा, 11 का मल्टीपल बनेगा, गुणज बनेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में लिखा तो है क्या भाई, साफ साफ शब्दों में लिखा तो है ना, 8 अंकों की कोई संख्या, ये वाली जो संख्या है ये 88 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 88 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये 11 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 6x + 6y का मान क्या होगा, तो 6x + 6y का मान क्या होगा, तो तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क समझना करना पड़ेगा। अब 6x + 6y का मान पूछ रहा है भाई, 6x + 6y का मान, तो तुम सोच रहे होंगे कि 6x + 6y का जो मान है वो x और y की वैल्यू पर डिपेंड है, जबकि मैं इसको अगर इस तरीके से लिखूं, 6 कॉमन ले लूं और x + y, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 6x + 6y का मान x + y दोनों की कुल वैल्यू पे डिपेंड है।
बात समझ में आई? तो इसका मतलब मैं x और y की वैल्यू अलग अलग ना निकाल कर मैं डायरेक्ट एक साथ निकाल लूंगा x प्लस वाई की वैल्यू। बात समझ में आई? अगर तुम x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लोगे तो तुम्हें फिर 8 का भी चेक करना पड़ेगा और 11 का भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में बैठकर में स्मार्ट वर्क करना होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, हमें जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जल्दी करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि 6x प्लस 6y अगर लिखा हुआ है तो मैं 6 कॉमन ले लूंगा और मैं x प्लस वाई पे डिपेंड है, इसका मतलब है ना, x और y पे ना डिपेंड करके x प्लस वाई के सम पे डिपेंड कर दूंगा, x प्लस वाई पे डिपेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई का मान। कोई दिक्कत तो नहीं, x प्लस वाई का मान ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई हमें। यहां तक बताओ पहले कोई दिक्कत है क्या? जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझिए आगे भाई, अगर ये संख्या है यहां पे 30x 55 8y और 2, ये अगर 88 से विभाज्य तो 11 से भी है और 8 से भी है, तो मैं 11 का नियम लगा रहा है आप ही सीधा। किसका? 11 का नियम, क्योंकि 8 के नियम से फायदा मुझे कुछ होगा नहीं, क्योंकि 8 के नियम से केवल वाई वाई ही मुझे मिलेगा, है ना। लेकिन मुझे x भी चाहिए और y भी चाहिए, एक साथ चाहिए, x प्लस वाई दोनों एक साथ चाहिए। तो मैं 8 का नियम ना लगाकर सीधा किसका लगाऊंगा? 11वें का। तो 11 का नियम लगा दो। 11 का नियम क्या बोलता है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग। तो 3 प्लस x है ना, और 3 और 5 8, 8 प्लस वाई हो गया, और तो नहीं है, यानी कि 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 प्लस एक्स प्लस वाई। यहां तक बताओ ये चीज समझ में आई क्या तुम्हारे? ये कैसे निकाल लिया मैंने, ये बताओ ये चीज समझ में आई क्या तुम्हारे? बोलो कि ये 8 प्लस एक्स प्लस वाई कैसा है? ये विषम स्थानों पर अंकों का योग है ना, कि 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई, एक का स्थान छोड़कर चल रहा विषम स्थानों पर, है ना, और पहले इस पर जो डिजिट है उनका सम है ना। 3 प्लस एक्स प्लस 5, 8 प्लस एक्स 8 प्लस वाई, यानी कि 8 एक्स प्लस वाई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब सम स्थानों पर अंकों का योग कितना होगा भाई? 0 से शुरू करोगे, 0 प्लस 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 13 और 2 15। तो यानी कि सम स्थानों पर अंकों का योग कितना है भाई? 15। और हमें पता है कि इन्हीं का अंतर ये तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, लेकिन हम प्राथमिकता सबसे पहले किसको देते हैं भाई? 0 को देते हैं। 0 को सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि 0 बन जाए, ठीक है ना। अब हमें पता है कि भाई 0 तो केवल एक ही शर्त पे बनेगा, जब 15 में से ही घटेगा। बोलो बात समझ में आई? 0 तो केवल तभी बनेगा ना जब 15 को मैं 15 में से ही घटा दूं। तो इसका मतलब मुझे इसको 15 बनाना है, तो 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 15 बन जाए? तुम कहोगे सर 7 जोड़ दो, तो इसका मतलब क्या होगा? 7 एक सिंगल डिजिट है, संख्या भी नहीं है, 2 अंकों की संख्या भी नहीं है, क्योंकि मुझे केवल एक सिंगल डिजिट लेनी थी, है ना। तो 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि क्या बन जाए? 15। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया भाई हमारा? 7 हो गया। x प्लस वाई का मान कितना हो गया? 7 हो गया। और हमने ये कहा था कि इसका जो मान होगा वो किस पे डिपेंड है? वो x और y पे डिपेंड ना करके हमने x प्लस वाई पे डिपेंड कर दिया, और x प्लस वाई का मान हमारा कितना हो गया? 7। तो 6 सते 42। तो हमारा जवाब जो हुआ उसका आंसर क्या हुआ? आंसर 42। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक बार और बताऊं, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। देखो मैंने क्या किया यहां पे, ये देखते ही 6x प्लस 6y, तो सबसे पहले घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में कि भाई मैं 6 तो कॉमन ही ले सकता हूं। 6 कॉमन लिया तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई बचा, 6 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो मान होगा, वो x और y पर अलग अलग डिपेंड ना करके x प्लस वाई पर एक साथ डिपेंड कर दिया मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि अगर तुम x और y अलग अलग वैल्यू निकाल लोगे तो तुम्हें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। क्लियर होगी बात? क्योंकि समय इसलिए लगेगा ज्यादा है, फिर तुम्हें 11 पे भी काम करना पड़ेगा और 8 पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे डायरेक्ट एक साथ x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो ये तो बात मुझे पता चल गया ना कि x प्लस वाई की डायरेक्ट एक साथ वैल्यू चाहिए। अगर मैं 8 पे काम करता हूं तो 8 का मतलब है, 8 का रूल ये कहता है कि संख्या की बाद की 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से करना चाहिए। तो यानी कि मुझे केवल 8y2 को ही रीड करना पड़ता, और 8y2 को अगर मैं रीड करता तो मुझे केवल और केवल एक वैल्यू प्राप्त होती, वो भी y की। लेकिन x तो उसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब मुझे किस पर काम करना पड़ेगा भाई?
11 पे काम करना पड़ेगा। तो 11 ये कहता है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों के योग का जो अंतर होगा वो ये तो 0 बने या फिर 11 का मल्टीपल बने। तो मैंने यही काम किया कि विषम स्थानों पर अंकों का योग 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई कितना हुआ 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 प्लस एक्स प्लस वाई को एक खोपचे में ले लिया अलग से, है ना। अब यहां पे है ये अलग से सब स्थानों पर 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2 टोटल कितना होगा 15। तो ये हो गया हमारा कितना 15। तो ये सम स्थानों पर अंकों का योग है, ये भी सम स्थानों पर अंकों का योग है। और हमें ये पता है कि सम स्थानों पर और विषम स्थानों का अंकों का अंतर अगर 0 है तो वो 11 से घटेगी। अब हमें ये पता है कि 15 तो भाई 15 में से घटेगा तभी 0 आएगा, है ना। 15 में से घटेगा तभी तो 0 आ सकता है, इसके अलावा तो नहीं आ सकता ना। तो इसका मतलब इस पूरे की जो वैल्यू होगी मुझे 15 बनानी है, और 15 बनाने के लिए मुझे 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना आया 7। तो 6 7 42, आंसर कितना आ गया 42। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 82, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नोट कर लिया तुमने सबने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 81, ठीक है 82। ये क्वेश्चन आओगा अब की बार तुम्हारे एग्जाम में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तब x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो आपसे जानना चाहता है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो कराऊं या करके देखोगे, पहले करा दूं, समय की बर्बादी नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, है। चलो ध्यान दो। तो भाई 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3, तो मैंने यहां लिख दिया 4x3। ये 3 अंकों की एक संख्या है 4x3 को 984 में जोड़ने पर, किसमें 984 में जोड़ने पर। तो इसको जोड़ दिया हमने किसमें 984 में, तो हमने इसको जोड़ दिया 984 में जोड़ने पर। तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है। 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है। 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, ठीक है भाई। जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो किससे विभाज्य है 11 से पूर्णतः विभाज्य है। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो इस बात का मतलब ये होगा कि सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अगर ये 11 से विभाज्य है तो ये कह रहा कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कहीं कैरी वेरी तो नहीं है, हासिल तो नहीं है ना। अब देखते हैं यहाँ पे हमने स्टार्ट किया यहाँ से 3 और 4 7, कोई कैरी मिली नहीं मिली, है ना। फिर x प्लस 8 हमें नहीं पता, y मिला हमें कुछ नहीं पता यहाँ क्या वैल्यू होगी। फिर मैं यहाँ देखता हूँ कि 9 और 4 13, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 13 आ गया, इधर से कोई कैरी नहीं आई यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब ना तो इधर कैरी मिली ना इधर कैरी मिली ना इधर कैरी मिली, कोई दिक्कत तो नहीं। कैरी मतलब हासिल, समझ रहे बात को, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कैरी तो कहीं नहीं है इसका मतलब। अब ये संख्या जो है ना 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो विषम स्थानों पर अंकों का योग 1 प्लस वाई आ गया। विषम स्थानों पर अंकों का योग 1 प्लस वाई आ गया। और सम स्थानों पर अंकों का योग कितना होगा भाई, सम स्थानों पर 3 और 7 10 हो गया। ये सम स्थानों पर अंकों का योग कितना हो गया 10 हो गया। और इन्हीं का अंतर क्या बनना चाहिए भाई 0, इन्हीं का अंतर क्या बनना चाहिए 0, क्योंकि प्राथमिकता हम सबसे पहले 0 को देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं यहाँ पे, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब मुझे एक बात बताओ, ये 0 बनेगा कैसे। तुम कहोगे सर अगर 10 में से ही घट जाए तो 0 बनेगा, 10 अगर 10 में से ही घट जाए तो 0 बनेगा। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को 9 होना पड़ेगा कि नहीं। y की वैल्यू कितनी 9 करनी पड़ेगी, तब ये 9 और 1 10, 10 में से घटेगा तभी 0 बनेगा। तो y की वैल्यू इसका मतलब 9 है, हमने यहां से निकाल ली। y की वैल्यू इसका मतलब क्या है भाई 9 है, हमने यहां से निकाल ली। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। y की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कैरी कहीं था ही नहीं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ 8 में मैंने ऐसा क्या जोड़ा होगा कि 9 मिला मुझे।
तो तुम कहोगे सर एक जोड़ा होगा, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक। यहाँ पे वाई की वैल्यू 9 है, एक्स की वैल्यू 1 है, और क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी थी 1, वाई की वैल्यू कितनी आई 9, तो 9 और 1 कितना 10, तो आंसर हुआ आपका ए ऑप्शन। अब बताओ कोई दिक्कत है कि इस सवाल में, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ रहा बढ़िया तरीके से? चलिए उतार लो अगर उतारना चाहते हो तो, नोट कर लो। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों कि इस बार आने के चांसेस है, चाहे तो ये सी टेट में आए या यूपी टेट में आए, चाहे ये सुपर टेट में आए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दिन से नहीं आया, मतलब काफी समय पहले आया था कभी, लेकिन अब नहीं आ रहा, तो ये पूरी उम्मीद है आ भी सकता है और नहीं भी। वैसे मैंने तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल पर इतनी प्रैक्टिस करा ली कि तुम अगर एग्जाम में आया तो तुम गलती नहीं करने के, है ना। वैसे तो तुम्हारे एग्जाम का जो लेवल है वो 9, 3, 12 तक ही सीमित है, लेकिन मैंने 88, 99 ऐसे भी क्वेश्चन इसमें डाल रखे ताकि और क्लियर हो जाए। हो गया यहां तक? कर लो जल्दी से नोट। बस कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को जब पढ़ते हो ना, देखने का नजरिया बदलना चाहिए क्वेश्चन का, है ना, कि किस तरीके से हम इसको सोचे कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना चीजों को करते हुए, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, 5A7 में 335 को जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार A का अधिकतम संभव मान कितना होगा। A का अधिकतम संभव मान कितना होगा, बताओ कैसे करोगे। A का अधिकतम संभव मान कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके तुम्हें। अगर तुमने कर दिया इस सवाल का आंसर भी सही दे दिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, ये भी बात पक्की है, ठीक है। तो भाई यूट्यूब वालों, तुम वीडियो पॉज करके तब करना, पहले एक बार ट्राई, है ना। अगर तुमने कर लिया है, हाँ, कभी पता लगा आंसर देख के फिर ट्राई कर रहे, पहले खुद कोशिश करना करने की। आंसर कितना 4, तोरा मारा कि सही जवाब है, दिखाओ। अच्छा 5A7 335 और बस सीधा 4। अच्छा चलो देखते हैं, मैच कर लेना जब मैं बताऊंगा तुम्हें। करे भाई शुरू, चलो भाई देखो, क्वेश्चन ये है कि भाई 5A7 में 335, 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। तो हमने लिख दिया इधर 5A7, है ना, ये है हमारा 5A7, और इसमें हमने जोड़ दिया 335, कितना जोड़ दिया 3 3 5 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमें प्राप्त क्या हुआ भाई, हमें प्राप्त होता है 8B2, है ना, 8B2, हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा, 8B2 है ना, 8B2, तो प्राप्त क्या हुआ 8B2 प्राप्त होता है। तो 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। भाई क्वेश्चन में ये और साफ साफ बोल दिया कि ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, और ये मैं पहले ही बता चुका कि अगर दुनिया की कोई भी संख्या 3 से पूरा डिवाइड होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड होगी, है ना। लेकिन ये पक्का है, 100% श्योरिटी है कि अगर कोई संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये 101% 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 9 में 3 छिपा हुआ है, 3 में 9 नहीं छिपा हुआ है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। अब ये क्वेश्चन में कहा कि तदनुसार A का अधिकतम संभव मान क्या होगा, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई A मैक्सिमम, है ना। हमें क्या निकालना है, A मैक्सिमम निकालना है, A का अधिकतम संभव मान, A मैक्सिमम चाहिए हमें। तो क्लियर होगी बात, ये चीज हमें निकालनी है। क्वेश्चन ये रहा, कह रहा कि 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, मुझे एक बात बताओ, मैंने बार बार एक ही बात कही कि जब भी 3 और 9 की बात करोगे तो हमेशा किस पर काम करोगे, डिजिटल सम पे काम करोगे। 9 की बात करें तो भी डिजिटल सम, 3 की बात करें तो भी डिजिटल सम, ठीक है ना। तो 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, यानी कि अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, है ना। तो 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना 1, तो 1 प्लस बी, 1 प्लस बी, 1 प्लस बी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, 1 प्लस बी। अब एक चीज और चेक करनी रहती थी, एक बार एक बात और समझो, ये तो बाद में बताने भूल ही गया था।
सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कैरी कहीं है तो नहीं, कैरी है क्या, कैरी का ध्यान देना है सबसे पहले, है ना। तो 7 और 5 12, 12 का 2, कैरी कितनी आ गई, 1, ऊपर लिख दी मैंने यहाँ पे। 7 और 5 12 का 2 का हासिल कितना, 1, 1 मैंने वहां पे ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये 1 3 में जुड़ेगा, 4, 4 में ए जुड़ा होगा तब जाकर बी मिला होगा, है ना। 4 में ए जुड़ा होगा तब जाकर बी मिला होगा, ठीक है ना। अब मैं चेक कर लूं यहाँ पे कैरी पिछली तरफ से तो नहीं आई। 5 और 3 8, 8 पूरा कंप्लीट है, यानी कि 5 और 3 8, 8 की बजाय यहाँ कुछ और होता है, इसका मतलब कैरी इधर से भी आई हमारे पास। तो इसका मतलब इधर कैरी कोई नहीं है, 5 और 3 8 कंप्लीट है, तो कैरी केवल इधर से इधर आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। तो हमने कहा कि यहाँ पे 3 से घट रहा है पूरा पूरा, ये कितना घट रहा है, 3 से घट रहा है। अगर ये 3 से घट रहा है तो डिजिटल सम पे काम करोगे, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 1 प्लस कितना हुआ, बी, 1 प्लस कितना हुआ, बी, ठीक है ना। 1 प्लस कितना हुआ, बी। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये 1 प्लस बी हो गया, तो b की वैल्यू हमें निकालनी है, इसका मतलब b की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे हमें मिला क्या, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 प्लस a, 4 प्लस a, और ये किसके बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, b के ना। ये हुआ किसके बराबर, b के। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, पहले कोई डाउट तो नहीं, समझे नहीं बात को। भाई हमने सबसे पहले कैरी चेक कर लिया, 7 और 5 12 का 2 का हासिल 1 हो गया, 1 3 और 1 4, 4 में हमने a जोड़ा तब b मिला, तो 4 में हमने a जोड़ा तब b मिला। इधर कोई कैरी नहीं है, इधर कोई कैरी नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है a का मैक्सिमम मान, a का क्या बताना है भाई, मैक्सिमम मान। अब तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ, अगर 4 में मैं a का अधिकतम मान जोड़ता हूं तो b मिनिमम होगा कि अधिकतम, बोलो। अगर मैं 4 में a का अधिकतम मान जोड़ता हूं तो b मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, मैक्सिमम ही तो होगा, तो b भी तो मैक्सिमम ही होगा ना फिर, है ना। अगर मैं मैक्सिमम मान a का 4 में जोड़ दूंगा तो b भी मैक्सिमम ही होगा, तो इसका मतलब b हमारा भी, ये भी मैक्सिमम ही होगा। बोलो बात समझ में आई क्या, b भी तो मैक्सिमम ही होगा। और यहां पे हमें पता है कि 8b2 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर 8b2 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो डिजिटल सम पे काम किया हमने, तो कितना आया, 1 प्लस b, तो b का हमें मैक्सिमम मान चाहिए। क्या चाहिए हमें, b का मैक्सिमम, क्योंकि b का मैक्सिमम मान होगा तभी a मैक्सिमम होगा, a मैक्सिमम होगा तभी b मैक्सिमम होगा, एक दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो b का मुझे चाहिए मैक्सिमम मान, और b है एक सिंगल डिजिट, b है एक सिंगल डिजिट, और डिजिट है टोटल 0 से 9 तक, यानी कि टोटल 10 डिजिट। अगर हमें b का मैक्सिमम मान चाहिए तो हम पिछली तरफ से चलेंगे, मैक्सिमम की तरफ से, किधर से, मैक्सिमम की तरफ से। b को अगर मैं 9 मानता हूं मैक्सिमम, 9 से ज्यादा तो नहीं मान सकता ना, तो b को अगर मैं 9 मानता हूं मैक्सिमम, तो 9 और 1 10, 10 तो 3 से नहीं घटेगा, 10 तो 3 से नहीं घटेगा ना, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर b को मैं मैक्सिमम 9 मानता हूं तो 9 और 1 10, 10 3 से नहीं घटेगा, तो यानी कि 9 को छोड़ दो, 8 मान लो, 8 और 1 9, 9 3 से घट गया ना, तो इसका मतलब b का जो मैक्सिमम मान है वो 8 है, b का जो मैक्सिमम मान है वो कितना है, 8 है। अगर b का मैक्सिमम मान 8 है तो 8 प्लस a, और ये 4 प्लस a, 4 प्लस a प्लस 8, 4 प्लस a बराबर 8, तो a का मान कितना होगा फिर, 4 ही होगा ना। तो यही इस सवाल का उत्तर है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आया समझ में भाई, रिपीट करना आ गया, रिपीट कर दूं। देखो बड़ा सिंपल सवाल है, दोबारा समझो, सब डिलीट कर दिया मैंने यहां से ना। देखो जब भी इस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है। जब भी जोड़ने की बात करेगा तो सबसे पहला काम यही होगा कि कैरी पे ध्यान देना है कि कैरी तो नहीं कही है, ठीक है ना। तो 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है, तो मैंने इसको ऐसे 5a7 लिखा, 335 लिखा, फिर मैंने जोड़ा, 7 और 5 12 का 2 का हासिल 1, एक कैरी मैंने वहां पे लगा दी, तो 3 और 1 4, 4 प्लस a जोड़ने के बाद क्या मिला, b मिला, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा कि इधर से कैरी इधर तो नहीं गई, मैं देखता हूँ 5 और 3 8 कंप्लीट है, तो इधर की कैरी इधर गई नहीं, इसका मतलब इधर कोई कैरी है भी नहीं। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें ये पता लग गया कि इधर यहाँ पे कैरी थी, यहाँ पे कैरी जोड़ने के बाद ये b आया, तो कैरी जोड़ने के बाद देखो 3 और 1 4, 4 में हमने कितना जोड़ा, a, तो a जोड़ा तब b मिला होगा। तो हमने क्या करा, हमने 4 में क्या जोड़ा, a जोड़ा,
ए जोड़ने के बाद हमें क्या मिला भाई, बी मिला। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी ए का मैक्सिमम मान चाहिए। क्या चाहिए हमें, ए का मैक्सिमम, कि ए का अधिकतम संभव मान क्या होगा। तो हमें ए का मैक्सिमम मान चाहिए है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमें ए का मैक्सिमम मान चाहिए, ए मैक्सिमम चाहिए, अगर ए मैक्सिमम चाहिए तो मैं ये कह सकता हूं कि ए का जो अधिकतम मान होगा उसमें जब 4 जोड़ दोगे, ए के अधिकतम मान में 4 जोड़ दोगे तो इसका मतलब बी भी तो अधिकतम बनेगा। तो बी भी तो अधिकतम बनेगा, इसका मतलब ये बात बताओ समझ में आई क्या। तो बी भी अधिकतम बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए का मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो बी की मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड है। कह सकता हूं कि नहीं, कि ए की मैक्सिमम वैल्यू वो बी की मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही बात। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भाई ये जो है ना संख्या, ये 8b2 ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है। अगर ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो मैंने कहा कि डिजिटल सम पे काम करो, अंकों को तब तक जोड़ो जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो मैं देखता हूं 8 + 2 10, 10 का मतलब 1 + 0, तो 1 मिला। 1 + b कितना आ गया यहाँ पे, 1 + b यानी कि 1 + b, यहाँ पे 1 + b आ गया। तो b की वैल्यू देखनी है हमें, और हमें b की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। हमें b की क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और टोटल जो डिजिट है वो कितनी है भाई, 10। कहां से, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। अगर मुझे b की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं 9 की तरफ से चेक करता हुआ चलूंगा, ठीक है। अगर मुझे b की मिनिमम वैल्यू चाहती तो मुझे 0 की तरफ से चेक करना होता। बात समझ में आ रही। तो मैं सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट 9 को रखता हूं। जब मैंने b की मैक्सिमम वैल्यू 9 रखी तो 9 में 1 जोड़ा 10 बना, लेकिन 10 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब b की मैक्सिमम वैल्यू 9 नहीं हो सकती। तो अगर b की मैक्सिमम वैल्यू 9 नहीं हो सकती तो फिर मैं 9 से कम, एक कम करा 8। तो इसका मतलब मैं 8 रखता हूं अगर मैक्सिमम वैल्यू, तो 8 और 1 9, 9 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब b की मैक्सिमम, इसका मतलब 8 ही है। फिर b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फिर इसका मतलब 8 ही है। अगर b की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 8 है, b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई, 8 है। तो मैं ये बताऊं मुझे अब कि 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 8 बन जाए। तो तुम कहोगे सर a की मैक्सिमम वैल्यू 4 ही ले लो, तभी 4 और 4 8 बनेगा। और यही सवाल का उत्तर है, यही ये पूछना चाह रहा था कि a की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। बताओ सवाल करके मजा आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा देखने वाली बात थी, है ना। अब अगर डिविजिबिलिटी रूल से कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें गलती नहीं करनी, हर टाइप का सवाल मैं तुम्हें करा रहा हूं, ठीक है ना। तो एक सिंगल सवाल बच गया 84, फिर डिविजिबिलिटी रूल खत्म, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है इसमें। ये जैसे ही खत्म होगा फिर उसके बाद तो बहुत स्पीड से काम होगा, ठीक है ना। चलिए, तो नोट कर लिया, जल्दी से कर लो। ओ तेरी, तो हो गया काम, आज तो हो गया काम, पता नहीं है। चार ये सारे सारे सेल बेकार कर रखे हैं, मेहनत सारी खराब। अब कहीं आवाज होगी, कहीं आवाज होगी इसमें, कहीं नहीं होगी। अगर ये वीडियो खराब होगी तो मैं आज के बाद वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने का, फिर मैं सीधा, बस सीधा पढ़ाऊंगा तुम्हें। कोई फायदा थोड़ी है इस चीज का फिर, भाई एक दोबारा थोड़ी बनाऊंगा वीडियो इसकी ही। चलो जो भी होगा देखा जाएगा। हो गया भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84, लास्ट क्वेश्चन है। बताओ भाई, पढ़ो जल्दी से। हेलो हेलो हेलो, शायद चल रहा, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 84, यदि 65 3xy ऐसी संख्या हो जो 65 संख्या हो जो 80 से पूर्णतः विभक्त हो, तो x + y का मान क्या होगा।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और बहुत लोग इसे गलत पढ़ाते भी हैं और बहुत लोग इसे गलत करते भी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ मुझे, ये कह रहा है कि 65 3xy ऐसी संख्या हो जो 80 से पूर्णतः विभक्त हो, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो इसका मतलब x और y दोनों की वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। x प्लस वाई का मान क्या होगा, लेकिन ये 80 से भी पूर्णतः विभक्त है ना। 80 से भी पूरा पूरा विभाजित है। तुम कहोगे कि अगर 80 से पूर्णतः विभक्त है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो संख्या भाई किससे डिवाइड होनी चाहिए, 10 से भी और 8 से भी, 10 से भी और 8 से भी। अब जैसे ही ये देखता है तो बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है कि अगर 10 से और 8 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए तो क्या करो, y को तो ले लो 0, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होगा फिर 0 ही होगा, तभी ये 10 से कटेगा, इधर 0 है। और फिर देखेगा कि ये 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो एक काम करो, y तो हो गया 0, तो बाद की तीन संख्या को पकड़ लो, क्योंकि 8 का नियम यही कहता है बाद की तीन संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो, है ना। बाद की तीन संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो जैसे ही वो देखता है कि भाई 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, अगर मैं यहाँ पे एक भी कर दूं, यहाँ 0 कर दूं, कटेगा ही नहीं, है ना। 8 चौक 32, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 में यहाँ 2 आ गया, तो x को क्या कर लो 2, तो ये 320 बनेगा सर। और 320 ये 8 से भी कटेगा और ये 10 से भी कटेगा, है ना। ऐसे तो करोगे, ऐसे तो करोगे, लेकिन ये गलत साबित हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि अगर ये संख्या तुमने ऐसे कर दिया ना कि x 2 ले लिया, y 0 ले लिया, तो संख्या क्या बनेगी, 65 3 2 0, 80 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, 80 से। अभी तुम्हारे पास मोबाइल भी है, कैलकुलेटर भी है, काट का बताओ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या। प्रूफ चाहिए ना ऑन द स्पॉट एकदम, देखो काट के 65,320 को 80 से अभी डिवाइड करके देखो, कटेगा तो नहीं, पॉइंटों में आ रहा। तो इसका मतलब ये चीज गलत है ना, कि भाई 80 से पूरा पूरा अगर डिवाइड है, y तो 0 हो गया और बाद की तीन संख्या पकड़ लो और इसे y को क्या ले लो 2, तो ये पूरी पूरी संख्या 80 से कभी कट ही नहीं सकती, पॉइंटों में होगा। तो फिर करना क्या है, अब समझो, अब करना क्या है, अब समझो भाई तरीका क्या है इसका क्वेश्चन का करने का। ध्यान दो, संख्या है हमारी 65 3xy, कह रहा कि भाई ये 80 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 80 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है ना। अगर मैं कोई संख्या यहाँ पे लिख रहा 5 3 2 0 और ये संख्या 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस बात का मतलब है इसमें 10 छिपा हुआ था, इसमें 10 है, मौजूद है। तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ 532 गुणा 10, एक जीरो को मैंने अलग कर दिया, और ये अब मैं कह सकता हूँ 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 10 से 10 उड़ा दो, संख्या तो 532 ही बची ना। बात समझ में आ रही। तो अगर ये 80 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि आप एक काम करो, इसको तुम ऐसे कर लो 65 3x, और y तो 0 होगा क्योंकि 80 है, और इसको तुम ऐसा कर लो 8 गुणा 10, 8 गुणा 10, कोई दिक्कत तो नहीं, 8 गुणा 10, यहां तक कोई समस्या, 8 गुणा 10। अब इस जीरो को देख के तुम्हारे दिमाग में घंटी बजी कि अच्छा इसमें 10 छिपा हुआ है, तो इसको अलग कर लिया और बटे में भी 10 है, 8 गुणा 10, तो ये 10 से 10 कटा, तो संख्या हमारी क्या बची, 653x, खोल का बता रहा पूरा डिटेल में, तो ये संख्या है। समझ में आ रही बात। तो हमें बाद की तीन डिजिट अगर चेक भी करनी है तो बाद की तीन डिजिट इसकी चेक होगी, 5 3x, और हम क्या कर रहे थे यहाँ पे 3xy को चेक कर रहे थे, इसलिए गलत हो रहा था। बात समझ में आई, क्योंकि 10 वाला किस्सा तो हमने खत्म ही कर दिया, उड़ा दिया उसको, तो समझ रहे बात को। तो अब संख्या की बाद की तीन डिजिट अगर चेक होगी तो 5 3x की चेक होगी, तो 8 छंग 48 होगा, 8 छंग 48 होगा, तो 3 और 2 5, 8 7 56 भी होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। भाई 536 लिखोगे तो पूरा पूरा कट रहा है, 8 छंग 48 कितना बच गया, 5 से फल बच गया, तो x को कितना होना पड़ेगा, 8 के बारे में 56 आ रहा, तो 8 7 56, तो x की वैल्यू 6 होगी, और y की वैल्यू कितनी निकाल ली थी हमने 0, तो यानी कि x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, तो x प्लस वाई का मान अगर पूछेगा तो हमारा जवाब क्या होगा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो हमारा जवाब होगा 6, जो कि ये बिल्कुल सही जवाब है, जो कि डी ऑप्शन है। तो दो आंसर हमारा गलत हो जाता, क्योंकि ये प्रूफ कर दिया कि 80 से फिर ये कटेगी नहीं संख्या अगर तुम दो मानते हो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।
ठीक है, अगर तुम 6 मानते हो तो ये सेटिस्फाई करेगा पूरे क्वेश्चन को, 80 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें 0 दिखाई दे तो उसका 10 वाला किस्सा खत्म कर दो पहले, है ना, बाकी जो संख्या बचेगी उसको डिवाइड करना फिर। कोई डाउट तो नहीं अब किसी को, समझ में आ रही बात भाई? तो ये हो गया तुम्हारा खत्म डिविजिबिलिटी रूल। तो भाई नेक्स्ट क्लास होगी यूनिट डिजिट की, यानी कि कल जो क्लास चलेगी वो इकाई के अंक की चलेगी, यूनिट डिजिट। तो कल पूरा मैं समाप्त कर दूंगा इकाई अंक, है ना, उसकी प्रैक्टिस भी कल ही कर लेंगे और उसकी क्वेश्चन भी कल ही कर लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है डिविजिबिलिटी रूल? क्लियर होगी बात? तो इनकी प्रैक्टिस खुद करना, तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आ चुके है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ ही चुके। आज वीडियो भी अपलोड हो जाएगी इसकी, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू।